नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप दिख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। दोस्त के बर्थडे पर हवाई फायर करना बदमाश को पड़ा महंगा। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया। लाइसेंसिंग बंदूक से किए थे 4 हवाई फायर। पुलिस ने लाइसेंसिंग बंदूक और वाहन को किया जब्त। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। दरअसल मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र की ब्रह्मपुरी कॉलोनी का है, जहां अचानक हुए एक के बाद एक बंदूक से 4 फायर के बाद रहवासी इलाके में दहशत का माहौल हो गया। तत्काल इसकी जानकारी हॉस्टल संचालक द्वारा दी गई। उनके आसपास लगे घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए, जहां 4 बदमाशों द्वारा कार से आने के बाद एक 4 हवाई फायर किए गए। सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस ने ग्वालियर निवासी हेमेंद्र उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी लाइसेंसिंग बंदूक से दोस्त की बर्थडे पार्टी में हवाई फायर करे। पुलिस ने लाइसेंसिंग राइफल और वाहन भी जब्त कर लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। पकड़े गए आरोपी ड्राइवर का काम करता है। फिलहाल पुलिस बदमाश का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। हर बार बदमाशों को पकड़ा कौन है और क्या घटना? रात्रि में 4 अज्ञात व्यक्तियों ने एक स्विफ्ट कार से ब्रह्मपुरी कॉलोनी में, जहाँ की काफ़ी सघन रहवासी क्षेत्र है, हॉस्टल एरिया है, वहाँ पर 4 हवाई फायर एक राइफल से किए थे, जिससे काफ़ी वहाँ पर घबराहट हो गई थी, दहशत फैल गई थी। जब पुलिस के पास ये सूचना आई तब इसमें सीसीटीवी फुटेज चेक कराए गए। उसमें कार का नंबर ज्ञात कर और उसके जरिए मुख्य जो आरोपी है हरमेंद्र उर्फ पिंटू खेनवार, निवासी भितरवार, जिला ग्वालियर का, जो कि फ़िलहाल यहाँ पर इंदौर में रहता है, और उसको पकड़ा गया और उसके पास से जो राइफ़ल है और जो स्विफ्ट कार है दोनों जब्त कर लिए गए हैं। उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्टी में हुई महिला से दोस्ती के बाद अश्लील फोटो दिखाकर ब्लैकमेल कर महिला से करता रहा दुष्कर्म। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है। दरअसल मामला चंदन नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। उसकी कुछ दिन पहले बिजनेसमैन युवक से पार्टी में मुलाकात हुई थी। मुलाकात दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई है। आरोपी ने उस महिला से संबंध बनाए और महिला के अश्लील फोटो से लगातार ब्लैकमेल कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़िता ने जानकारी अपने परिवार वालों को दी। पीड़ित महिलाएं परिवार के साथ पहुंचकर थाने पर आरोपी युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया है, जहां पुलिस ने दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है फरार आरोपी मूलतः देवास का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। थाना चंदन नगर में एक महिला ने बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराया है, और रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो कुछ समय पूर्व जो है एक विवाह समारोह में जो आरोपी शाजापुर का रहने वाला है उसकी इस महिला से परिचय हो गया था, और उसके बाद से जो है उस आरोपी ने यहाँ इंदौर में आकर के उस महिला के साथ बलात्कार किया, और उसके बाद से बिना उसकी सहमति के बारी कई बार जो है उससे जबरन संबंध बनाया, और उसके फ़ोटो भी उसने निकाल लिए थे। बाद में फिर जो है उस महिला के विरोध करने पर उसने उसके फ़ोटो जो है आरोपी ने उसके पति और रिश्तेदारों को भेजा, जिस पर थाना चंदन नगर में IT एक्ट में और 376 IPC के तहत जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी शाजापुर का है, जिसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीम रवाना हो चुकी है और जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति द्वारा आयोजित विशेष ट्रेन जगन्नाथपुरी की तीर्थ यात्रा को इंदौर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना हुई, जिसको सांसद शंकर लालवानी व क्षेत्र विधायक द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को विदाई दी गई। यात्रा में अग्रवाल समाज के 1200 बंधु जा रहे हैं। इस ट्रेन को अग्रसेन रथ नाम दिया गया है। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि अग्रवाल समाज के 1200 से अधिक भाई बहन जगन्नाथ यात्रा पर जा रहे हैं, जो कि 50 से ज्यादा शहरों से आए अग्रवाल समाज इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जहां सभी यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। सभी अग्रवाल समाज बंधुओं को टिकट, संकल्प पत्र एवं यात्रा के दौरान रखी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस ट्रेन को अग्रसेन रथ का नाम दिया गया है और पूरे विधि विधान से ट्रेन की पूजा अर्चना कर सांसद और विधायकों द्वारा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना की।
सांसद ने कहा कि इंदौर का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज जगन्नाथ यात्रा पर जा रहे हैं। हमारे अग्रवाल समाज के 1243 से ज़्यादा भाई बहन जगन्नाथ यात्रा की यात्रा में जा रहे हैं, जो कि 50 से ज़्यादा शहरों से आए हैं। ये हमारे इंदौर का सौभाग्य है कि अग्रवाल समाज इतनी बड़ी संख्या में जगन्नाथ की यात्रा में जा रहा है। कुछ बातें ज़रूर आई थी, खासकर ट्रेन की बोगियों को लेकर, क्योंकि संख्या बड़ी थी, बोगियाँ ज़्यादा लगती थी और उसको लेकर। लेकिन दूसरा बात आई थी समय को लेकर, क्योंकि इस ट्रैक पे पहले से ही रेगुलर गाड़ियाँ थी और ये जो समय चाह रहे थे उस समय के हिसाब से हमने रेल मंत्रालय से बात करी और मुझे बताते खुशी है, जो अग्रवाल बंधु चाह रहे थे उस हिसाब से हुआ। आज शुभ अवसर है, हम सब उनको छोड़ने आए। भगवान जगन्नाथ से यही प्रार्थना है इस शहर के लिए, इस प्रदेश के लिए, उस देश के विकास में अग्रबंधु आगे हम सब मिलके कदम से कदम बढ़ा के विकास की बात करेंगे। झारखंड में स्थित जैन दिगंबर श्वेतांबर समाज के पवित्र स्थल सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल बनाने के गजट नोटिफिकेशन का विरोध देश भर में जैन समाज द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को इंदौर के रिगल तिराहा पर सैकड़ों की संख्या में जैन समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया और केंद्र व झारखंड सरकार से सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल नहीं बनाने की मांग की। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी व विधायक आकाश विजयवर्गीय सहित जैन समाज के तमाम पदाधिकारी प्रदर्शन में मौजूद रहे। सम्मेद शिखर मामले को लेकर लगातार देश भर में जैन समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया है। दरअसल झारखंड सरकार द्वारा सम्मेद शिखर को पर्यटक क्षेत्र घोषित करने का गजट नोटिफिकेशन केंद्र सरकार को जारी किया गया है, जिसके बाद से ही देश भर में जैन समाज ने अपने आस्था के केंद्र सम्मेद शिखर को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन किया जा रहा है। वहीं प्रदर्शन के दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राजकुमार पटौदी ने बताया कि ये घटना जैन समाज के साथ हुई है, जिसमें प्रदर्शन के दौरान जैन समाज के जैन मुनि जो विरोध के चलते अनशन पर बैठे थे, जिनका दुखद निधन हो गया है। उन्होंने कहा कि यह समाज के साथ पूरे देश के लिए बड़ी दुखद घटना है, जो मुद्दे को लेकर एक साधु को समाधि करना पड़े, जिसके लिए पूरा जैन समाज भी दुखी है और शासन से निवेदन किया है कि पवित्र तीर्थ स्थल को पर्यटक स्थल घोषित नहीं किया जाए, जिसके चलते बुधवार को बड़ी संख्या में जैन श्वेतांबर दिगंबर समाज के अनुयायी रिगल तिराहे पर सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन किया। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने सम्मेद शिखर को लेकर केंद्र सरकार व झारखंड सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि जैन समाज के धार्मिक आस्था का केंद्र सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल नहीं बनाना चाहिए। घटना हुई है एक जैन समाज के साथ कि हमारे एक साधु महात्मा जैन मुनि इसके विरोध में अनशन पर बैठे थे और उनका कल समाधि मरण हो गया। ये हमारे लिए और पूरे समाज के लिए और पूरे देश के लिए बहुत दुखद बात है कि एक मुद्दे को लेकर एक साधु को समाधि करना पड़ी, समाधि मरण हो गया। इसके लिए हम बहुत ही दुखी हैं और शासन से यही निवेदन करते हैं कि आगे से इस तरह का कार्य नहीं हो, उसके पहले इस निर्णय को वापस लेकर इसको पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। सम्मेद शिखर को लेकर पूरे देश की जैन समाज ने ये मांग की है कि इसको पर्यटन स्थल घोषित नहीं किया जाए। ये बहुत पवित्र स्थल है, जैन समाज का आस्था का विषय है और इसको लेकर हमने भी, केंद्र सरकार ने भी झारखंड सरकार को लिखा है। मुझे लगता है झारखंड सरकार को उस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जैन समाज की जो भावना है उसके अनुरूप उसको तीर्थ स्थल घोषित करना चाहिए। हम सब जैन समाज के साथ हैं, हम सब यही मांग करते हैं कि उसको पर्यटन स्थल न घोषित करें। ये तीर्थ स्थान है, जैन समाज की भावना के अनुरूप निर्णय लें। इंदौर में लगातार कई तरह से आपराधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक साइबर क्राइम और उसके बाद निजी जानकारी जुटाकर ब्लैकमेलिंग करने का मामला साइबर क्राइम पुलिस द्वारा दर्ज किया गया। फिलहाल जिन नंबरों से फोन आए थे उसकी जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल इंदौर में आईटी कंपनी में काम करने वाले राहुल नामक युवक के साथ साइबर क्राइम की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि राहुल द्वारा सोशल मीडिया पर लोन देने वाली कंपनी का विज्ञापन देखा गया था और फिर उस विज्ञापन के माध्यम से मोबाइल में ही एक एप्लीकेशन डाउनलोड की गई और उसमें अपनी सारी जानकारी देने के बाद फरियादी राहुल के खाते में 32,000 की राशि विभिन्न खातों से आई, लेकिन 6 दिनों के बाद ही उसे मैसेज आने लगे कि किस्त भरना शुरू करें और फिर मैसेज भी आए कि किस्त ज्यादा भरें। यदि किस्त ज्यादा नहीं भरते तो तुम्हारी अश्लील फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी जाएगी और ऐसा साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले बदमाशों ने किया भी। राहुल के दोस्त और परिचितों को राहुल के अश्लील फोटो भेजना शुरू कर दिए, जिसके बाद वह इतना आहत हुआ कि उसने पूरे मामले में पुलिस को शिकायत की। शिकायत के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी है। कायमी हुई है, उसमें एक कंप्लेंट की थी कि उसने प्ले स्टोर से क्लाउड ऐप डाउनलोड किया था
और उसके बाद उसने लोन के लिए अप्लाई किया था। तो लोन तो छोटा था, 32,000 के करीब आसपास ही लोन था। लोन लेने के बाद में फिर अलग अलग तरीके से अश्लील वीडियो और अश्लील मैसेज आने लगे और उसके बाद फिर उसको ब्लैकमेल किया जाने लगा। तो उसमें कुछ मोबाइल नंबर्स और कुछ और चीज़ें, आईपी एड्रेसेस वगैरह ट्रेस हुए हैं और ये गैंग भी ट्रेस हो रही है और दिल्ली से रिलेटेड गैंग नज़र आ रही है। जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। पर ये मैं अपील ज़रूर करूँगा कि कोई भी प्ले स्टोर से आप यदि कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसको पहले अच्छे से उसका परीक्षण कर लें, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ें। सर, किस तरह से इसको इस ऐप के बारे में जानकारी लगी थी और कितने रुपए के लिए इसने अप्लाई करा था और फिर किस तरह से घटनाक्रम हुआ? इसमें इसने कम पैसे के लिए लिया है, करीबन 30-32 हज़ार रुपये का ही लोन लिया था और लोन के बाद में जब इसके पास में मैसेज और वीडियो कॉल आए तो उसके बाद उसके आधार पे इसको ब्लैकमेल किया जाने लगा। तो इससे समझ में आता है कि इस टाइप की एप्लीकेशंस जो हैं वो बड़ा सावधानीपूर्वक आप लोग डाउनलोड करें और उसके बाद में उसमें आगे बढ़ें। सर, कुछ बताया जा रहा था क्या है फरियादी का बैकग्राउंड क्या है? इसमें फरियादी जो है वो उसका डिटेल जो है मैं दिल्ली के कंजावला हिट एंड रन केस में मृतिका अंजलि की सहेली निधि का उस रात घर लौटने का वीडियो सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि वह रात को 2:30 बजे घर लौटी थी। उसके पड़ोसी ने बताया वह बेहद घबराई हुई थी, उसे चोट लगी थी। उसने मुझसे मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर मांगा था। निधि जिस वक्त लौटी हम 3-4 लोग आग ताप रहे थे। इनमें से एक ने बताया कि निधि ने पहले अपने घर का गेट खटखटाया, गेट नहीं खुला तो वो हमारे पास आई। वह बहुत हड़बड़ी में थी, उसका फोन स्विच ऑफ था। इसके बाद सुबह निधि ने सभी को बताया कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। यह नहीं बताया कि उसके साथ एक और लड़की थी। शुरुआती फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी बुधवार को सामने आई। इसमें अंजलि कार के फ्रंट लेफ्ट टायर में फंसी थी क्योंकि इसी टायर के पीछे ज्यादातर खून के धब्बे पाए गए हैं। कार के नीचे दूसरे हिस्सों में भी खून के धब्बे मिले हैं। हालांकि रिपोर्ट में कार के अंदर अंजलि के होने का कोई सबूत नहीं मिला है। इससे पहले मंगलवार को अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप न होने की पुष्टि हुई थी। सूत्रों ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंजलि के शरीर पर 40 जख्मों के निशान मिलने की बात है। सिर की हड्डी भी टूट गई थी। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में सोमवार को ब्रेकअप से नाराज युवक ने लड़की पर चाकू से 6 वार किए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। घायल लड़की को बाबू जगजीवन राम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर है। आरोपी का नाम सुखविंदर है और उसे हरियाणा के अंबाला से अरेस्ट कर लिया गया है। पीड़िता दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए की पढ़ाई कर रही है। उसकी 5 साल पहले सुखविंदर से दोस्ती हुई थी। लड़की के परिवार को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए लड़की ने खुद को दूर करना शुरू कर दिया। सुखविंदर से बात सहन नहीं हुई। उसने सोमवार को लड़की को मिलने के लिए बुलाया। वह जानना चाहता था कि आखिर लड़की ने ब्रेकअप क्यों किया। लड़की उससे घर की पास वाली गली में मिलने गई। इसके बाद लड़के ने उस पर चाकू से कई बार हमला किया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। टेक्निकल सर्विलांस से पता चला कि आरोपी दिल्ली से भागकर अंबाला में छिप गया है। पुलिस टीम अंबाला पहुंची और उसे अरेस्ट कर लिया। छिंदवाड़ा में भी नए साल में नई सरकार के पोस्टर लगाए गए हैं। लगभग पूरे जिले में 12 से अधिक पोस्टर लगाकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि नए साल में नई सरकार बनेगी। होर्डिंग के नीचे मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लिखा गया है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह पोस्टर पूरे जिले में जगह जगह लगाए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी प्रदेश में इस तरह के पोस्टर लगाकर कांग्रेस ने सुर्खियां बटोरी थी। पूर्व सीएम कमलनाथ के गृह क्षेत्र में इस तरह के पोस्टर लगने से एक बार फिर छिंदवाड़ा सुर्खियों में आ गया है। कांग्रेस के द्वारा जिले में जगह जगह जो पोस्टर लगाए गए हैं, इसमें पूर्व सीएम कमलनाथ की भगवान महाकाल का अभिषेक करने वाली तस्वीरें लगाई गई है। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि साल 2023 में कमलनाथ जी पूरे बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हम 2023 का आगाज इसी संकल्प से कर रहे हैं कि हमें 2023 में आस्था और विकास के साथ पूरे विश्वास से मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है। हम कमलनाथ के मार्गदर्शन में जीतेंगे। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।